एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां कोई नहीं जाता था। बरसों से वह हवेली खंडर बन चुकी थी, लेकिन गांव वाले उसे दूर से ही देखकर कांप जाते थे। गांव का सबसे निडर युवक था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात जब वो पूरा गांव सो रहा था, रमेश ने एक टार्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। जैसे रमेश ने दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज़ हुई, मानो कि किसी ने उसे चेतावनी दी थी। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों के पर अजीब-गरीब निशान थे और फर्श धूल से ढका हुआ था। जैसे ही रमेश आगे बढ़ा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक हवेली में एक कमरे से हल्की सी रोशनी आई। उसने साहस करके उस कमरे में झांका। अंदर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी लिपटी हुई, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा डरावना था। औरत ने अपनी लाल चमकती आंखों से रमेश की ओर देखा और एक कर्कश आवाज़ में बोली, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें पता नहीं ये जगह मेरी है। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले वह औरत गायब हो गई। रमेश जल्दी से बाहर निकल आता है और सोचने लगता है कि यह तो सच में ही चुड़ैल है। लेकिन रमेश का दिल फिर भी नहीं मानता। रमेश सोचता है कि यह चुड़ैल नहीं, फिर भी अंदर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है और अंदर जाकर चुड़ैल उसको बेहोश कर देती है। रमेश भीतर पड़ा रहता है। गांव वालों को रमेश के बारे में कुछ नहीं पता था कि रमेश के साथ अंदर क्या हुआ है। रमेश तो अंदर बेहोश पड़ा था, तो उन गांव वालों को कौन पता था। लेकिन फिर भी बहुत टाइम के बाद गांव वाले का मन नहीं मानता और सोचने लगते हैं कि चलो हम तुम अंदर ही चलते हैं। तभी गांव वाले अंदर आते हैं और रमेश को निकाल कर बाहर लाते हैं। रमेश को जैसे ही होश आता है और अंदर जो हुआ उसके बारे में गांव वालों को बताता है और सभी गांव वालों से बोलता है कि गांव वालों, आज के बाद इस हवेली में कोई मत जाना, इसमें सच्ची में चुड़ैल रहती है।